अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं लेम्फोसाइट। लेम्फोसाइट जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं मोबिलाइज्ड होते हैं टू द सेटिंग एनी स्पेसिफिक इम्यून स्टिमुलस। क्या होते हैं, मोबिलाइज्ड होती हैं स्पेसिफिक इम्यून स्टिमुलस में। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन एज वेल एज नॉन इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन होती है ड्यू टू इन्फेक्शन और टिश्यू ट्रॉमा होता है। इसमें होते दो तरह के लेम्फोसाइट, टी एंड बी लेम्फोसाइट। टी लेम्फोसाइट की फिर टाइप होती है T1, TH1, TH2 और TH17 होती है। बी लेम्फोसाइट होती है और ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट इनटू इन्फ्लेमेटरी साइट्स यूजिंग सम ऑफ द सेम अडियन मालिक्यूल। ये इन्फ्लेमेटरी साइट पे होते हैं और सम अडियन मालिक्यूल्स को यूज़ करते हैं, जिसमें पेयर्स एंड कीमोकाइंस अदर ल्यूकोसाइट्स होते हैं। लेम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस इंटरैक्ट बाई डायरेक्शनल वे में इंटरैक्ट करते हैं और मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो डिस्प्ले करते हैं एंटीजन टू टी सेल्स। इसमें वो बताते हैं ये जो होते हैं बी एंड टी लेम्फोसाइट्स होते हैं। इसमें सबसे पहले वो बताते हैं ये जो लेम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोबिलाइज्ड होते हैं टू द साइटिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक इम्यून स्टिमुलस, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया। और ये क्या होते हैं, नॉन इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन होते हैं ड्यू टू इन्फेक्शन और टिश्यू ट्रॉमा। और इसमें क्या होता है, बात टी एंड बी लेम्फोसाइट होते हैं, जिसमें क्या होता है माइग्रेट्स करते हैं इन्फ्लेमेटरी साइड में। ये दोनों क्या होते हैं, इन्फ्लेमेटरी साइड पे माइग्रेट करते हैं यूजिंग करते हैं सम ऑफ द सेम अडियन मॉलिक्यूल पेयर्स एंड कीमोकाइंस दैट रिक्वायर अदर ल्यूकोसाइट। लेम्फोसाइट एंड मैक्रोफेज क्या होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं बाई डायरेक्शनल वे एंड दीज इंटरैक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। जो लेम्फोसाइट और मैक्रोफेज होते हैं बाई डायरेक्शनल वे में क्या करते हैं, बाई डायरेक्शनल वे में जाते हैं और इंटरैक्ट करते हैं और ये जो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम इसके देखते हैं प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल क्या होते हैं, ये डिवेल्प होते हैं बी लिम्फोसाइट से। किससे डिवेल्प होते हैं, बी लिम्फोसाइट से डिवेल्प्स होते हैं। प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं, बी लिम्फोसाइट से डिवेल्प्स होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज डायरेक्टेड ईथर अगेंस्ट प्रेजेंट एंटीजन इन द इन्फ्लेमेटरी साइट होते हैं। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाते हैं अगेंस्ट प्रेजेंट एंटीजन इन द इन्फ्लेमेटरी साइट। उसके बाद प्लाज्मा सेल्स होगी। उसके बाद हम देखते हैं ईओसिनोफिल्स आर कैरेक्टरिस्टिक। एजिनोफिल्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड होते हैं इन्फ्लेमेटरी साइट्स अराउंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन होते हैं। इन्फ्लेमेटरी साइट पे पाए जाते हैं और पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अराउंड होते हैं और ये क्या होते हैं, पार्ट ऑफ इम्यून रिएक्शन होते हैं जिसको मीडिएटेड किया जाता है लेग से, एसोसिएटेड होते हैं एलर्जी से। एजिनोफिल्स क्या होते हैं, फाउंड होते हैं इन्फ्लेमेटरी साइड में पाए जाते हैं अराउंड दी पैरासाइटिक इन्फेक्शन होते हैं और पार्ट होते हैं इम्यून रिएक्शन मीडिएटेड बाय लेग और एसोसिएटेड होते हैं एलर्जी से। उसके बाद एजिनोफिल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेजर बेसिक प्रोटीन रखते हैं, हाईली चार्ज कीटोनिक प्रोटीन होती है दैट इज टॉक्सिक टू पैरासाइटिक बट आल्सो कॉज एपिथेलियल सेल नेक्रोसिस होती है। यूजिनोफिल ग्रेन्यूल्स कंटेन मेजर बेसिक प्रोटीन। इसमें मेजर बेसिक प्रोटीन्स होती हैं और हाईली चार्ज कीटोनिक प्रोटीन्स भी होती है जो क्या होती है, टॉक्सिक होती है पैरासाइट्स को बट आल्सो यूज्ड एपिथेलियल सेल ये क्या होते हैं, काजेस करते हैं एपिथेलियल सेल नेक्रोसिस में। अब हमने प्लाज्मा सेल्स पढ़ा। प्लाज्मा सेल बी लेम्फोसाइट से एक्टिवेटेड होते हैं जिसमें हमारे एंटीबॉडीज जो होती है डायरेक्टेड टू होती है एंड ईथर अगेंस्ट प्रेजिस्टेंट एंटीजन इन द इन्फ्लेमेटरी साइट। उसके बाद वो एजिनोफिल्स पढ़े जो करेक्टरिस्टिकली क्या होते हैं, इन्फ्लेमेटरी साइड में पाए जाते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में पाए जाते हैं, क्या होते हैं, पार्ट ऑफ इम्यून रिएक्शन होता है जिसको मीडिएटेड किया जाता है लेग से। उसके बाद जो होते हैं वो क्या होते हैं, एजिनोफिल्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं कैन नॉट मेजर बेसिक प्रोटीन रखती है और हाईली कीटोनिक प्रोटीन होती है और ये टॉक्सिक होती है, काज करती है एपिथेलियल सेल नेक्रोसिस की। उसके बाद हम मास्ट सेल पढ़ते हैं। क्या होते हैं, सेंटिनल सेल्स होते हैं जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। क्या होते हैं, सेंटिनल सेल्स होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं और क्या होती है, बात एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में होती हैं, अपनेटेटिक इंडिविजुअल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, मैस्ट सेल्स होते हैं, सेंटिनल सेल में पाए जाते हैं, वेरी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में और बॉडी के जरिए कनेक्टिव टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में। प्लाज्मा सेल्स पढ़ा, इजिनोफिल सेल्स पढ़ा और मास्ट सेल्स पढ़ा। मास्ट सेल क्या होता है, सेंटिनल सेल्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, बात एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी पार्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब अदर जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स में क्या होते हैं, ये क्लासिकल हॉलमार्क्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन की होती है। Many forms of chronic inflammation may be nevertheless continue to show extensive neutrophil
इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं, या क्या होते हैं क्लासिक हॉलमार्क्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है। मैनी फॉर्म्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में वर्थलेस कंटिन्यू टू एक्सटेंसिव न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट होती है। रिजल्ट होता है ईथर परसिस्टेंट मैक्रोब्स और नेक्रोटिक सेल्स आर मीडिएटेड एलिबरेटेड बाय मैक्रोफेज। इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं न्यूट्रोफिल होते हैं ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में वर्थलेस कंटिन्यू होते हैं, परसिस्टेंट मैक्रोब्स और नेक्रोटिक सेल्स होते हैं। अब हम लेम्फोसाइट्स पर और अदर सेल्स पढ़े। लेम्फोसाइट में वो बताते हैं मोबिलाइज टू दी सेटिंग ऑफ दी एनी स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम होते हैं, और इसमें बी एल टी लेम्फोसाइट होते हैं जो इम्यून इन्फ्लेमेटरी साइट पे होते हैं, और ये डी एन मालिक्यूल के अंडर होते हैं, और ये क्या करवाते हैं, जो लेम्फोसाइट और मैक्रोफेज होते हैं बाई डायरेक्शनल में होते हैं और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके बाद हमने प्लाज्मा सेल पढ़ा। प्लाज्मा सेल में क्या होता है, जिसमें एंटी लेम्फोसाइट बी से ये एक्टिवेटेड होता है और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं अगेंस्ट द एंटीजेंस इन्फ्लेमेटरी साइट पे। उसके बाद हम इजिनोफिल्स पर। इजिनोफिल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं फाउंड इन्फ्लेमेटरी साइट्स में पाए जाते हैं, अराउंड द पैरासाइटिक इन्फेक्शन में होते हैं, और ये क्या होते हैं मिटिएटेड किए जाते हैं लेग से, और इसमें जो होते हैं बेसिक प्रोटीन जो होते हैं हायर होती है, लार्जर होती है, और जो होते हैं हाईली चार्ज कीटोनिक प्रोटीन जो टॉक्सिक होती है, और क्या करते हैं एपिथेलियल सेल नेक्रोसिस की वजह बनती है। मैस्ट सेल जो होते हैं वो सेंटिनल सेल्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और एक्यूट एंड क्रोनिक दोनों में पार्ट में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद जो होते हैं इंपॉर्टेंट फाइनल पॉइंट जो होते हैं अलोथ न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो क्या होते हैं क्लासिक हॉलमार्क्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन होते हैं, यानी कि मैनी फॉर्म ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी जो होते हैं वो nevertheless continue to show extensive neutrophilic infiltrate as a result of ether persistent microbes or necrotic cells that mediators elaborated by macrophages होते हैं। थैंक यू सो मच।